आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मीरवाइज़ कश्मीर की जानिब से बढ़ती हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान कशीदगी को कम करने की अपील की गई। कश्मीर के मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाज़ा पर गहरे गम और गुस्से का इजहार किया गया है और कहा गया है कि कश्मीर के दोनों तरफ के लोग अक़वाम के दरमियान मुहाफ़ज़ाना सूरत हाल की वजह से ही बेहद मुतासिर हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जोर दिया है कि वो कशीदगी को कम करें और ख़तरनाक और तबाहकुन रास्ते पर चलने से गुरेज करें। एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज़ की जानिब से कहा गया है कि जैसे जैसे जंग का खतरा शदीद इख्तियार करता जा रहा है और कीमती जानों के ज़ाया का सिलसिला भी जारी है, गहरे दुख के इज़्तिराब ने हमें हमारे लोगों के दिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। बदकिस्मती से जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ता है, उसके बाद होने वाले नुकसानात बुनियादी तौर पर जम्मू और कश्मीर के लोगों को ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पनाहगाह और ज़रियाए मुआश को सिर्फ और सिर्फ खुदकशी के नुकसान के तौर पर ही देखा जाता है। वज़ारत दाखिला की जानिब से रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ को खत लिखा गया है कि वो दुश्मनी के खतरात के दरमियान शहरी दफा के इक़दाम को मजबूत करें। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और मुखालिफाना हमलों के खतरे की रोशनी में वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों से शहरी दफा के कानून और 1968 के कवायद के तहत शहरी दफात के इक़दामात को बढ़ाने की अपील की गई है। सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के सेक्शन 11 पर रोशनी डालते हुए वज़ारत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में शहरी दफा के इक़दामात में इजाफे के उन्वान में एक खत में याद दिलाया है कि रियासती हुकूमतों को लोगों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का इख्तियार हासिल है और दुश्मन के हमलों के दौरान अहम खिदमात के बलातातिल काम को यकीनी बनाए। जारी करदा खत में जम्मू और जैसलमेर के इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से गुज़िश्ता रात के हमलों पर गौर करते हुए ये शक ऐसा हंगामी इक़दामात के लिए मकामी अथॉरिटी के फंड्स के इस्तेमाल की भी इजाज़त देती है, जिससे उन्हें दीगर माली जिम्मेदारियों पर भी तरजीह दी जाती है। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले को खत्म कर दिया जाएगा, एलजी सिन्हा का बयान। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुम्मा को दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत पैगाम जारी करते हुए कहा है कि जो भी हिंदुस्तानी शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ट्विटर पर एक पोस्ट की सीरीज में एलजी सिन्हा की जानिब से इस बात का आदा किया गया है कि अमन खुशहाली की बुनियाद है और जम्मू और कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है कि हमने दहशतगर्दों को बेअसर करने का अहद किया था। अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को जख्मी करते हैं तो हम आपका शिकार करेंगे। अमन खुशहाली की बुनियाद है और वर्दी में हमारे जवान जम्मू और कश्मीर और भारत को पुरअमन और खुशहाली बनाने के लिए ही यकीनी बना रहे हैं। बारामुल्ला के अपने दौरे के दौरान जहां उन्होंने फौजियों से भी मुलाकात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से फौजियों की अहमियत और अज़म की तारीफ की गई। उन्होंने बयान में लिखा है कि बहादुरों में सबसे ज्यादा बहादुरों में शामिल होना एक काबिल फ़ख्र आज़ाज़ है। उनका एक ख्वाब है दुश्मन की हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत को खत्म कर देना और हमारी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना। उन्होंने मजीद कहा है कि पूरी कौम मसला अफवाज की बहादुरी से तहरीक हासिल करती है और भारत को धमकियां देने वालों को शिकस्त देने के लिए उनकी ताकत के लिए भी दुआ करती है। उन्होंने मजीद कहा है कि पूरी कौम मसला अफवाज की बहादुरी से तहरीक हासिल करती है और भारत को धमकियां देने वालों को शिकस्त देने के लिए उनकी ताकत के लिए दुआ भी करती है। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुम्मा को पाकिस्तान पर सरहद पार से जानबूझकर कशीदगी को बढ़ाने की कोशिशों करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन जोर देकर कहा गया है कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजी से उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ना ही उनका कोई भी मकसद पूरा होगा। उन्होंने शहरी इलाके को निशाना बनाने वाले ड्रोन के खतरात को मौसर तरीके से बेअसर करने पर हिंदुस्तानी दफाई अफवाज की तारीफ की है। वहीं सांबा में नामानगारों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि सबसे बड़ी तशवीश ये है कि आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट हमारी दफाई फोर्सेस को जाता है जिन्होंने उन्हें बचाया है। उन्होंने उन सब को मार गिराया। गोला बारूद के एक डिपो को भी निशाना बनाया गया, लेकिन उस कोशिश को भी कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि भारत ने मौजूदा कशीदगी का आगाज नहीं किया है। उन्होंने बयान में कहा कि हमने ये शुरू नहीं किया। पहलगाम में बेगुनाह लोग मारे गए और हमें उसका जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान मामलात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह के इक़दामात से उसे कोई भी फायदा नहीं होगा। वो अपने हथियार डाल दे और इश्तियाल अंगेजी के बजाय कशीदगी में कमी का इंतखाब करे। वज़ीर आला ने पुंछ में भारी जानी और माली नुकसान की भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की है, वो इलाज कर रहे हैं। एक शदीद जख्मी शख्स को आज सुबह ही चंडीगढ़ मुंतकिल किया गया था और उसकी सर्जरी की गई है।
फौजी कार्रवाई खित्ते में अमन कायम करने का हल नहीं हो सकती, सरहदी कशीदगी पर बोली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुम्मा को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल के हल के लिए सियासी मुदाखलत पर जोर देते हुए कहा गया है कि फौजी कार्रवाई खित्ते में कायम करने का हल नहीं हो सकती है। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने दोनों ममालिक की क़ियादत से अपील की है कि वो तहामुल का मुजाहिरा करें और एक दूसरे पर हमलों को फौरी तौर पर रोक दें। पुलवामा और पहलगाम दो ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने दोनों ममालिक को तबाही के दहाने में ला खड़ा कर दिया है। अगर ये इसी तरह जारी रहेगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने बयान में आगे कहा है कि ये कारगिल हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो या फिर पठानकोट हो, हमने सब देखा है। जबकि कोई भी फौजी कार्रवाई होती है ये सिर्फ अलामत का इलाज करती है, इससे मसले की जड़ का इलाज नहीं होता है, ये कोई हल नहीं लाता है और मुस्तकबिल अमन को बरकरार रखने में मदद नहीं करता है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जानिब से 10 मई की परवाज को मंसूख कर दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए हालात के दरमियान श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाजें मुसलसल तीसरे दिन भी मंसूख रही, जबकि हफ्ते को तयशुदा परवाज भी मंसूख कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर हज कमेटी की जानिब से जुम्मा को एक नोटिफिकेशन में मौजूदा हालात की वजह से असल में 10 मई 2025 को तयशुदा फ्लाइट नंबर को मंसूख करने का ऐलान किया गया है। जम्मू और कश्मीर हज कमेटी ने नोटिफिकेशन में कहा है कि उसके मुताबिक एक नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।